एक आदमी क्रिमिनल किसकी वजह से बने हैं? हालात, प्रशासन, समाज या खुद की मर्जी? अपना बालक ने क्राइम तो दूर रखना चाहो ना, तो सब ना अपना बालक की साइड पे रहे, तो दूसरा का बालक खराब करने को हमारा कोई अधिकार को नहीं। ये तो दुश्मन भी तैयार हो गए होंगे, विपक्ष की पार्टियां भी होंगी, तो वह कदे आपको ऊपर हमला कर दें या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मतलब उसके लिए मारपीट करी होगी, लड़ाई झगड़ा करा होगा। हाँ, जिसने लगवाया उसने मारन खातर उसके घर ने भाई घना चक्कर काटा, मतलब आगा पान ज्ञान नहीं तो अरे इतनी आगे लेके गया यार, वो गलती होगी उन गलती या कहूँ होगी, मतलब जबरदस्ती धकाया गया था। जो भी आप इतिहास बताओ नरक था, कति उस नरक तक लेकड़ना चाहवा। हाँ और भाई दोस्तों नमस्कार, राम राम सारे दर्शकों जितने भी जुड़ रहे हैं खोज हरियाणा चैनल से, और लगातार जो है हर एक अपडेट थे आप तक रूबरू करवाया करा हाँ, लिया करा हाँ, बताया करा। फिलहाल बात करा तो रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोसली का नज़दीकी कौन सा रोड है जी? हो भाई साहब, यो सालावास से सुधराना रोड है भाई। रोड है निमित्त गौशाला जो कि लगातार बनने लग रही काफ़ी टाइम से, उसके अंदर मौजूद हाँ, और कुछ टाइम में वह गौशाला तैयार हो जाएगी। तो प्रवीण भाई जो पुराना जो इनका इतिहास रहा है, जो पास्ट रहा है, तो उसके अंदर भाई पर मुकदमे लगे हुए, 5 लाख रुपये इनाम धराया गया था। और आप सोचोगे कि ऐसा आदमी जिसके ऊपर 5 लाख रुपये इनाम धरा हो प्रशासन सरकार ने, तो जो है केवरा के गुनाह कराया होगा। और आज वो यो भाई जो है प्रवीण, यो उस लाइन न छोड़ के जिसके ऊपर दर्जनों केस लागू हैं, वह चीज़ छोड़ के इब भी मुकदमे चलने लग रहे हैं, और एक साधुवाद की ज़िंदगी जीना चाहो है, उस ज़िंदगी ने छोड़ना चाहो है, और एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी ने जो बाकी बचे साल हैं वह निभाना चाहो है, अपनी गृहस्थी, अपना जीवन। तो किस तरह जो है कि कुछ कहानी थी कि कुछ पूरा मामला है, वो प्रवीण भाई तो जानेंगे। सबसे पहले तो प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई, धन्यवाद। ठीक ठाक समझ तो? हाँ बढ़िया भाई, गति परमात्मा की कृपा है और ये ठीक टाइम पास हो रहे हुए। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा प्रवीण भाई, अब पहले तो जानकारी ले लिया हाँ, जिस बात खातर आप इस सुधारणा रोड के ऊपर मौजूद हैं इस गौशाला में। भाई गौवा की सेवा करना न मेरा एक शौक है, मतलब मेरा शौक सो रहा है, और या ईब कोई नई दिमाग में बात नहीं आई, या मतलब कई साल से मेरा एक सपना था कि मैं गौशाला बनाऊं, गौवा की सेवा करूं। पर जो परमात्मा ने भगवान ने ऊपराला जो मंजूर हो ना, वो काम उसे टाइम पर हो, उसके बिना पत्ता भी ना हाल सकता हो। उसने ईब वह समय घड़ी आई है, ईब ये मौका दिया है, तो ईब बापा ने ये काम शुरू कर दिया। अच्छा नू किस तरह है कि भाई पुरानी ज़िंदगी छोड़ दें और नई ज़िंदगी में आ जाओ? भाई पुरानी जिंदगी की है, जिंदगी तो वह है, पर जो पुराना जो था वह एक नरक के था भाई। जो भी आप इतिहास बताओ नरक था, कति उस नरक तक लेकड़ना चाहवा। हाँ और समाज के साथ, समाज में रह कि समाज का हिस्सा बन के रहना चाहवा, समाज के साथ मिल के रहना चाहवा, एक सभ्य समाज का हिस्सा बनना चाहवा। प्रवीण भाई बात करा तो आपने मतलब पता चला जब ना 5 लाख रुपया इनाम धर दिया था आपके ऊपर, तो ऐसा के कर दिया था आपने कि 5 लाख रुपये इनाम धरना पड़ा आपको? 5 लाख रुपया इनाम राकेशवार पे था, और मैं उस टाइम पर मोस्ट वांटेड घोषित कर रखा था, कई मुकदमा दर्ज हो गया था। मेरा सबसे पहले 2008 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था भाई, और वो झूठा, बिल्कुल ही झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, और उस मुकदमा ने ज़िंदगी बदल दी थी अपनी गति। मतलब इस लाइन में ज़बरदस्ती में तो या कहूँ कि मतलब ज़बरदस्ती धकाया गया था। अगर आज के सब पुलिस प्रशासन होए न, इस डाल को माहौल होए, तो के बार अपनी लाइफ कुछ अलग पाओ। मर्डर वगैरह कराया था आपने? मन ने तो अपना हाथ आज तक कोई मर्डर नहीं कराया। तो फिर मतलब 5 लाख रुपये मोस्ट वांटेड जो है ना पुलिस स्टेशन में आपकी फोटो, वो की कारण बताने लग रहा, शुरू में झूठा मुकदमा लगा दिया। फिर विनोद है भिवानी, तो विनोद मित्ता थल, फिर उसके साथ कई मुकदमा हो गया है, कुछ नादान बुद्धि में और कुछ भाईचारा में, उसमें 302 का केस भी लग गया, सारी डाल का मुकदमा लग गया, 307 भी लग गई, पुलिस मुठभेड़ भी हुई। वो बस नादानी में, बिना बुद्धि में लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई बतानी हो ना, तो कोई गाइड करनी हो ना, तो कोई इन चीज़ों का नफा नुकसान का बारे में समझानी हो ना, तो शुरू में झूठा मुकदमा लग गया। उसके बाद में बार बार परेशानी आने लग गई, फिर परेशान हो गई कि इस लाइन में मतलब चला गया, फिर जाने के बाद उल्टा मुड़ गया ना, देखे फिर बढ़ता है चला गया आगे। डर नहीं लगे भाई पीछे माँ बाप भाई बाणी याद नहीं है प्रवीण भाई कि आप जिस लाइन में जानना रहे हो पीछे सब किमें छोड़ना पड़ जाएगा? भाई देखो, एक नादान नई उम्र का बालक रहे ना, उसने कोई सोच समझ ना होती, उसने बस अपनी जवानी, अपना जोश जुनून वह चीज़ दिखे, उसने इतनी समझ ना होती। उस टाइम पर जो एक नादान उम्र हो है ना, उस टाइम पर जो चढ़ती उम्र हो, उस टाइम पर आदमी बालक को है ना,
खून का सर्कुलेशन इतना तेज हो वो उसने बस और मेहनत कराया करता भाई, खाड़ा में रहा करता। हैंडबॉल में भी मेरा स्टेट में पोजीशन है HD स्कूल, तो HD स्कूल में हैंडबॉल की टीम का हिस्सा रहा था मैं। तो शरीर में जान भी थी और उस हिसाब से है ना आदमी फिर बालक ने कुछ ना दिख तो उसने तो जो जिस देखा हुआ है कुछ मजबूरी लगा लो, फिर कुछ वह चीज़ लगा लो आग भाई, उन चीज़ें है ना आदमी लगड़ जाए उन चीज़ें आगे। और आप तो ये इसे चीज़ के कारण मतलब आगापान ज्ञान नहीं था और इतनी आगे लेकर गया और वो गलती होगी उन गलतियां ने सुधार के अपनी साफ सुथरी जिंदगी जीवा। अगर आज अच्छा वरुण भाई एक मिनट समझ आज तो आपकी बतावा, तो जो आप पर झूठा केस लगा और जिसने लगाया तो आपने बदला लिया होगा, फिर तो उसके लिए मारपीट करी होगी, लड़ाई झगड़ा करा होगा। हाँ, जिसने लगवाया उसने मारन खातर उसके घर ने भाई घना चक्कर काटा, कोशिश भी करी। तो एक दिन की एक छोटी कहानी बता दी, उसके घर न जा रहा था मारन खातर और उसकी घराली आग अड़गी। तो उसकी घराली आग अड़गी तो मो बहन जी साइड में हो लो कि मेरी एक आदत है भाई, मैं किसी भी है ना अपनी वाइफ ने छोड़ के किसी भी औरत ने माँ या बहन के बिना ना बोले और भाई। अच्छा। तो उस कई आगा तटले भाई इन्होंने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, माराएगा इसने। तो आने वाली भाई बाण भी क्या है, घर भी उजाड़ा है, छोटा छोटा तो बालक और 5 इसका बाण। इसने तो दारू पी की नशा में कर दिया, तरह गल कर दिया। पर ई मैं कती हाथ जोड़ू हूँ, जोड़ी करके मांगू हूँ। तो क्या है कि कोई भी आदमी हो भाई, कितने कितने देखो दया भाव तो हर एक आदमी मोह है। और मैं तो शुरू से साधु संता में रहे हूँ, तो उस चीज़ से दिमाग बदल गया यार। जब ये एक आदमी गलती मांगने लग रहे हो और जिसकी गलती नहीं उसकी घराड़ी की गलती थी भाई, तो छोड़ यार मको चलो जो हाँ गलती मांग ली तो मरे गए, फिर के मारा मरे उड़ने के मारा भाई, गलती तो बड़ी सजाए नहीं, गलती मान ली। और देखो आज ये इंटरव्यू भी टाइम पर भगवान देखो क्या करनी हुई, आज वो भाई एक्सपायर भी हो गए, बीमार हो गए। अच्छा, तो मैं फिर इस बार हम घना जाना नहीं चाहता। तो देखो जो परमात्मा ने लिख रखी है वो एक अलग चीज़ है, बाकी आज वो दुख की घड़ी उसका परिवार पर जाके भी आऊँगा उनका। अच्छा प्रवीण भाई एक चीज़ और बताओ, आज आप वह ज़िंदगी छोड़ के और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहो हो, एक साधुवाद की ज़िंदगी जीना चाहो, एक गौ सेवक होना चाहो हो, बनना चाहो हो, जो आपका पैसन रहा है शुरू से चाह रहा है आपका गौ सेवा का, तो नो को नहीं आपका मन में कि भाई जो इतने साल हम 2008 की घटना बताओ, मतलब उस टाइम स्टार्ट हुए 17 साल निकल गए, तो दुश्मन भी तैयार हो गए होंगे, विपक्ष की पार्टियां भी होंगी, तो वह कभी आपको ऊपर हमला कर दें या आपके साथ कुछ भी हो सकता है मतलब। हाँ बिल्कुल आपकी जायज़ बात है भाई, दुश्मन भी तैयार हो, इतना लंबा सफ़र में सारी डालका कटनियाँ भी, मारनियाँ भी, मरवानियाँ भी, यार डालका पर देखो कितने कितने तो संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे आप क्राइम करके संघर्ष कर लो या आप अपनी साफ सुथरी जिंदगी जीने खातर संघर्ष कर लो, संघर्ष तो देखो जीवांगा ना इतना करना पड़ेगा, उसने आप किसी भी रूप में कर लो। और मरना जीना तो भाई परमात्मा का हाथ है, जिस दिन लिख रखी है परमात्मा ने और जिस तरीका सुनिश्चित कर रखी उस तरीका तो मरना है, उसमें आप क्या कर सको। उसमें तो चाहे दुश्मन का लगा लो या हमारी यारी होगी तो एक्सीडेंट में लगा लो या किसी तरीका से भी लगा लो, तो उन चीज़ों को अपना कोई बैक हो नहीं भाई, जो परमात्मा ने लिख रखी है उस तरीका से ज़िंदगी बितावांगा। बाकी अपनी कोशिश है कि आप अपनी ज़िंदगी ना अपनी लाइफ ने और बदल के और एक साफ़ सुथरा रास्ता पर ले जाओ। प्रवीण भाई कितनी भाईचारा कितना जुड़ गया आज अपने साथ में, कितने बालक हैं फिलहाल, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? भाईचारा खूब जुड़ रहा है, ये मानो कि अपने मान लो 2-4 हज़ार साथी तो अपना ऐसा है आगे जो अपना हर एक दुख सुख में मरण मारने तैयार है हम खातिर, मतलब मरण मारने वाली चीज़ें तो भाई मुझे देखे कति हाँ मतलब मन हाँ सुख दुख में साथ है, मरण मारने वाली चीज़ें तो मैं बहुत दूर जाना चाहूँ। मैं ये मतलब यह चाहूँ कि जो मेरा साथी है या और भी नया युवा बालक है, इसको कारण है मैं आज मेरा बालका ननू नहीं दिखाना चाहता कि भी मेरा पहचान में के रहे हो है, मेरे को मुकदमा रहा है और के ज़िंदगी रही है, तो मैं दूसरा का बालक ने खराब करने को कोई अधिकार को नहीं। ठीक बात। जब हम अपना बालक ने क्राइम तो दूर रखना चाहो ना, तो सब ने अपना बालक ही साहिब प्यार है, तो दूसरा का बालक खराब करने को हमारा कोई अधिकार को नहीं। अच्छा जो साथी आपके साथ में जुड़ रहे हैं, जो भाईचारा आपका है, तो इस तरह चीज़ भी फेस करनी पड़ी आपने कि भाई किसी बालक के माँ बाप ने कही हो भाई प्रवीण के लिए ना राया करियो तन्ने भी खराब कर देगा, मतलब इस तरह कोई चीज़
तो घटना हुई है आपके साथ में? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ की ये जो क्राइम करा है उस हर एक आदमी का बारे में आप समाज में रहो हो, आप खुद देखनी या सुननी होगा, आपने भी सुनी होगी गांव समाज में कि लोग कहें जो भी थोड़ा बदनाम हो जाए क्राइम कराएगी यार उस दौर में तो बैठे यारो खराब कर देगो, या तो हर एक के साथ बीतते हैं मेरे साथ के भाई जो क्राइम करा हर एक के साथ, हर एक का बारे में चर्चा हो। ये कोई भी माँ बाप आज मैं मेरा बालक नहीं चाहूँ कोई क्राइम करे, मेरा बालक थोड़ा ऊपर न हो जाए तो वो किसी क्राइम वाला के दौरे बैठे, मैं खुद ना चाहूँ तो हमारा बारे में लोग नहीं कहता हूँ, बिल्कुल कम है, 100% बात है इसमें। एक आदमी क्रिमिनल किसकी वजह से बने हैं? हालात, प्रशासन, समाज या खुद की मर्जी? देखो भाई हर एक आदमी की अलग अलग लाचारी मजबूरी हो जाए, जैसे कि मेरे शुरू में झूठा मुकदमा लग गयो, कोई अपना बदला का चक्कर में किसी को भाई मार दियो, बाप मार दियो है, को उसका चक्कर में को भाई ज़मीना का झगड़ा हो जाए, सबकी अलग अलग लाचारी रहे हैं। और जो फिलहाल की जो देख रहे हैं ना हालात, तो यह देख के बड़ा दुख होगा कि ये लोग है ना एक मतलब प्रोफेशनल हो रहा है, मतलब एक शौक हवाबाजी, मतलब इस चीज़ को क्राइम को शौक हो गया, इसने लग्जरी लाइफ मानना है और अपना मतलब एक ताकतवर शो करना चाहो है, तो इस चीज़ तक आप मानो 70-80% 90% युवा इस कारण क्राइम में जा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया तड़क भड़क की जो जिंदगी देखे है ना, हाँ उस वजह से क्राइम की लाइन में जाने लग रहे हैं। और उन खतर आप ये कर रहे हैं कि भाई छोड़ो इस ये चीज़ में कुछ को नहीं न रखे हो। तो जो फिल्में और जो गाने जो आवे हैं उनने कितना आप कारगर मानो हो एक आदमी की ज़िंदगी बदलने थे? क्योंकि पीछे भी हमने देखा कि भाई फिल्मां में भी सीन दिखाए जा हैं जो गुंडा हो वो ताकतवर दिखाया जा है, नरे लोग उसके साथ में हुए हैं, और फिल्म गाने में भी जो है ना भाई जिस तरह मासूम शर्मा जी गाने कटे, सनी रोहतक के गाने कटे, तो फिर ये चीज़ आप मानो कि ये कहीं ना कहीं आदमी की ज़िंदगी में प्रभाव डाल रहे हैं? भाई फिल्मा को और गाना को ना, संगीत को और सिनेमा को मतलब डायरेक्ट अपना जीवन के साथ संबंध है, इस बात में कोई दो राय को नहीं। और एक छोटा बालक आपने जब ये मानो कि वो 10 साल को है ना, जब तक वो एक आंकड़ा के अनुसार लगभग 2 करोड़ का लगभग हिंसात्मक दृश्य देख ले है, तो उसके वो छाप नहीं पड़े कति मतलब नया बालक ने जिसने समझ नहीं है कुछ, और वो 9वीं 10वीं क्लास में हो है, जब तक 2 करोड़ सीन उसकी आंखें आ गए इंसाड़ा चला जाए हैं, तो वो छाप नहीं पड़े हैं। तो ये चीज़ कितने न कितने मतलब क्राइम की तरफ बालक न धकावा है। और रही संगीत की, तो भाई संगीत की है ना डायरेक्ट मतलब आप देखो आके एक गाना बाज जाए, आदमी डीजे पर नाचने लग जाए, तो वो संगीत को एक प्रभाव है ना, तो समाचार अपना नाच सकते कोई, तो वो संगीत को एक प्रभाव, संगीत तो हमारा दिमाग पर दिल पर डायरेक्ट असर गिर है। तो ये जो बदमाशी वाला गाना है ना, इन कितने कितने तो फीलिंग आओ, एक तो लग्जरी लाइफ दिखा दे, साथ में उसका इसको संगीत को जो ये गैंग कल्चर का गैंगस्टर जो इस डाल का गाना है ये उनका तड़को लगा दे, मतलब न मान लो वो जो रील है वो एक दाड़ू बढ़न लग रही है और ये गाना को छूक लग जा है, तो वो एक अलग टेस्ट बन जा है और वो बालक उस चीज़ से प्रभावित बहुत गणा हुए हैं।